गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, आदाब। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अभी तक की पूरी डेवलपमेंट देखी है रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में, और हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था जो हमारी जमातुल मोमिनात की जो कमांडर थी शाहिना शाहिद जी, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने बात की थी। तो अब हम आगे चल रहे हैं इस केस के ऊपर कि इसमें आगे क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं आज एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो अभी तक के जो एक्सप्लोजन हुए हैं, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ANFL ही हो, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, उसके अलावा भी कोई ना कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो अभी जो खबर निकल के आ रही है उसमें ये निकल के आई है कि इसमें एक और एक्सप्लोजिव पाया गया है, वो है TATP, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। ठीक है, और इसे मदर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। मदर ऑफ सैटर्न, इट इज़ अ वेरी हाईली एक्सप्लोजिव डिवाइस, वेरी डेंजरस एक्सप्लोजिव डिवाइस। और इसका ट्रेसेस पाए गए हैं। कि ट्रेसेस कैसे पाए गए हैं? जो उमर मोहम्मद जी जो गाड़ी चला रहे थे वहाँ पे, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो थे, ठीक है, जो कि गाड़ी चला रहे थे, उनको शू बॉम्बर के मॉडल में पाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद का शू बॉम्बर मॉडल है, जो कि मॉड्यूल जो है वो यूज़ हुआ है। उसमें कैसे पहुंची है पुलिस? उसमें पुलिस ऐसे पहुंची है कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके जो स्टीयरिंग के नीचे का राइट साइड की स्टीयरिंग पे उनके एक फुट के नीचे जो शूज़ है वो मिला है। तो उसकी जब उसकी तफ्तीश की गई तो उसके अंदर एक मेटल प्लेट पाई गई। ठीक है, अब मेटल प्लेट से कहा जा रहा है कि मेटल प्लेट से उन्होंने शू बॉम्बिंग के थ्रू ये डेटोनेट किया है, वो एज ए डेटोनेटर काम किया है। और हो सकता है कि डेटोनेटर शू के बीच में उन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED रखी हो, जिसके अंदर की अमोनियम नाइट्रेट और TATP, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, वो दोनों का मिक्सचर हो, जिसकी वजह से ये उन्होंने ब्लास्ट ट्रिगर किया। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है कि जो मॉड्यूल है ये शू बॉम्बर का, ये पहले भी यूज़ हुआ है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही फेमस केस है 2001 का 22 दिसंबर का। रिचर्ड रीड नाम का ब्रिटिश बंदा था। वो ब्रिटिश बंदा इतना रेडिकलाइज हो गया, ठीक है, कि वो बन गया टेररिस्ट। ठीक है, और वो रेडिकलाइज होके उसने अपना धर्म चेंज कर लिया। वैसे वो रिचर्ड रीड क्रिश्चियन मूल का आदमी था, लेकिन उसने धर्म चेंज करके वो बन गया मुसलमान। फिर वो काफ़ी बार सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे, मिडल ईस्ट, सब जगह पे गया और वहाँ पे जाके उसने ट्रेनिंग ली और टेररिस्ट बन गया। तो वो 22 दिसंबर 2001 को उसने बोर्ड करी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट, पेरिस से जा रही थी मियामी, फ्लोरिडा। अब उसमें क्या था कि उसमें जब वो बैठा शू बॉम्ब के अंदर, जो उसका जो था ना आगे फ्यूज़ था, तो फ्यूज़ में उसने आग लगाने की कोशिश की जब वो प्लेन में बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि वो आग लगी नहीं। वो उस दिन कुछ बारिश भी हुई थी, कुछ उसका फुट जो था वो भी पूरा, क्या कहते, मतलब पूरा डैम्प था। ठीक है, पसीने से या स्वेट से और भी कई रीज़न से, तो वो आग लगी नहीं। तो उसकी वजह से वो पकड़ा गया और उसको फिर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उसने बताया कि ये शू बॉम्बर वाला मॉड्यूल पे उसने ये अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट जो थी, जो कि पेरिस से फ्लोरिडा जा रही थी, मियामी फ्लोरिडा जा रही थी, तो उसको वो उड़ाने वाला था। ठीक है, तो अभी तक जो लग रहा है कि इसमें यही मॉड्यूल यूज़ किया है जैश ए मोहम्मद ने। ठीक है, और जो उमर मोहम्मद था वो एक शू बॉम्बिंग वाले मॉड्यूल पे काम कर रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, एक और भी डेवलपमेंट आगे सामने आई है कि जिस नाम पे ये गाड़ी थी, ठीक है, I-20 जो कि ब्लास्ट हुई है, ठीक है, वो आमिर रशीद अली के नाम पे थी। तो उसको आज 10 दिन की कस्टडी में पुलिस ने मांगा और वो अप्रूव भी हो गया, कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया। उसमें वो पूरी डेवलपमेंट्स देखेंगे कि ये कैसे हुआ, उसने क्यों ये गाड़ी, क्या उसके मंसूबे थे और उसके आगे क्या उसके डेवलपमेंट्स रहने वाली है, उसने क्यों ये करवाया, जो उमर मोहम्मद है उसके साथ उसके क्या ताल्लुकात थे और कितने ज़्यादा वो उसके साथ डीपली इन्वॉल्व था। तो इसमें ये भी बात सामने आई है, उसका एक लॉयर था जो कि उनको सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली ये गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है कि जो है अक्यूज्ड है वो एक लॉयर भी रख सकता है। तो वो लॉयर से उसकी बात हुई तो उसने पूछा कि
कि क्या है, ये आपकी गाड़ी बिलोंग करती है। तो उसके माथे पे बिल्कुल भी सॉरी नहीं थी, बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, और उसने बड़ा बिल्कुल विदाउट एनी सॉरी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मेरी गाड़ी थी और उसमें जो भी ब्लास्ट हुआ है। तो उसके ऊपर 10 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पे लिया है। तो अब ये केस में काफ़ी सारे अभी परतें खुलेंगी, आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और इसमें अभी सबसे बड़ी तो जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि ये सिर्फ एक एक्सप्लोजिव का काम नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या फिर किस तरह का कोई हाई एक्सप्लोजिव शामिल है, और वो सामने आ ही रहा है कि ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड TATP मदर ऑफ सैटन जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। सो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से आपके पास वापस आएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर।